एक वातावरण बनाया गया, और जो टीकाकरण तेजी से हो रहा है उसका एक ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब घट रहा है। जैसा बताया गया है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 98.4% हो गया है, और कुल एक्टिव मामले केवल 6,000 रह गए हैं। ये स्थिति 30 अप्रैल को हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 3,10,783 कुल मामले थे, जो आज घट के केवल 6,019 रह गए हैं। प्रतिदिन आने वाले मामले भी 23 अप्रैल को 38,000 से अधिक थे, जो आज घट के 336 रह गए हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने टेस्ट कम नहीं किए हैं। कल भी 2,90,234 जो हैं टेस्ट हुए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट के 0.1% रह गया है। तो ये स्थिति अगर हम कंपेयर करें, अगर हम उसका उसको दूसरे अन्य प्रदेशों के साथ इसकी तुलना करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेट जिनकी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से आधी है, उनमें प्रतिदिन इससे ज्यादा मामले आ रहे हैं। बहुत ज्यादा, जितने हमारे पास कुल मामले हैं 6,000 हैं, उससे ज्यादा मामले वहां प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये एक प्रदेश सरकार का जो उत्तर प्रदेश मॉडल जो बनाया है, जिसमें 3T और कोरोना आंशिक कर्फ्यू और एग्रेसिव वैक्सीनेशन, मैं बताना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक है 32,000, एक केस के पीछे 32,000 टेस्ट होने चाहिए। अभी हम लोगों ने 32 जो है वो मानक रखा है, जबकि मानक उनका एक है। तो ये एक बड़े स्तर पे जो टेस्ट कराया जा रहा है, वो इसके साथ साथ जो ट्रेसिंग की जो तकनीक अपनाई गई, जिसमें कि घर घर स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाकर संक्रमण वाले लक्षणों का पता लगा रही हैं, लोगों का पता लगा के अग्रेसिवली उनको तलाश के उनका टेस्ट कराया जा रहा है। 5 मई से तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से जो है ये टेस्ट कराए जा रहे हैं, और हमारी निगरानी समितियां 97,000 गाँवों में, प्रदेश के लगभग 80,000 समितियां ये गांव घर घर जाकर ये संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों को तलाश के उनको तुरंत टेस्ट करा के और उनको दवा दी जा रही है। इस समय प्रदेश में केवल 3,749 लोग जो हैं वो जो होम आइसोलेशन में हैं। जो ये हमारी घर घर जाकर सर्वेक्षण करने की जो तकनीक है, उससे हम लोग लगभग 17.25 करोड़ लोगों तक पहुंचे हैं 24 करोड़ की जनसंख्या में से, और 5,44,00,000 से अधिक टेस्ट हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या या तो टेस्ट से या जो लक्षण जो हमारा सर्वेक्षण है उससे कवर हुई है, वहां तक लोग पहुंचे हैं। ये पूरी जो तकनीक है, और इसके साथ साथ जो जीवन बचाना है, जीविका भी बचानी है, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश था, उसको जमीन पर उतारा गया है कि जहां आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, वहां लोगों का मूवमेंट रोका गया, परंतु औद्योगिक गतिविधियां चलती रही, औद्योगिक गतिविधियों को रोका नहीं गया, जिसका कि परिणाम ये है कि आज उत्तर प्रदेश में गतिविधियां सामान्य हैं। हमारे राजस्व की जो है राजस्व की आय बढ़ी है, और प्रदेश में सभी गतिविधियां बेहतर प्रकार से चल रही हैं। प्रदेश सरकार जो लोगों की गतिविधियां प्रभावित हुई, प्रतिदिन डेली वेज वाले, रेडी वाले, खोमचे वाले, उन सबको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त राशन दिया जा रहा है। भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें सबको नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 20 तारीख से प्रदेश सरकार द्वारा भी जो राशन दिया जा रहा है वो भी प्रारंभ हो रहा है। लगभग 3.25 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन दिया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें फिर से राशन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रेडी खोमचे वाले थे, जिनकी दिनचर्या प्रभावित हुई थी, उनको भी 1-1 हजार रुपये महीने का जो है वो भत्ता जो उनके खातों में शीघ्र ही स्थानांतरित हो रहा है। तो जहां एक और एग्रेसिव टेस्टिंग की जा रही है, एग्रेसिव ट्रेसिंग की जा रही है और ट्रीट किया जा रहा है, जहां बेड की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। आज भी कल जो लगभग
75 बेड और बढ़े हैं, जिसमें 25 आईसीयू के बेड हैं, 50 आइसोलेशन के बेड हैं, तो डेली बढ़ाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि तीसरी लहर के लिए भी जो है वो पीकू के स्थापना का जो है वो कार्य तेजी से किया जा रहा है, और 20 जून तक का लक्ष्य दिया गया था कि अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेजेस में और जिला चिकित्सालयों में पीकू का निर्माण कराया जाए और नीकू का निर्माण कराया जाए। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं इस मॉडल के अंतर्गत, जिसमें कि 3T और कोरोना आंशिक कर्फ्यू और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत कराया जा रहा है। टीकाकरण बहुत तेजी से कराया जा रहा है। लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। 39 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज मिल चुकी है। आज 18 से 44 साल की उम्र के भी 50 लाख युवाओं को वैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी है। और कुल मिला के अभी तक 2 करोड़ 42 लाख जो है वो वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश प्रतिदिन जो वैक्सीन की डोजेज दी जा रही हैं उसमें देश में सबसे एक नंबर पर है। सबसे अधिक प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो रहा है। और 21 तारीख से इस वैक्सीनेशन को, जो लगभग 4 लाख प्रतिदिन जो डोजेज दी जा रही है, उसको बढ़ा के 6 लाख करने का जो है निर्देश है, और उसी प्रकार से तैयारी की जा रही है। और अगले महीने से इसे बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य है कि अगले 2 महीने में, जुलाई और अगस्त, 30 अगस्त तक लगभग 10 करोड़ लोगों को 10 करोड़ डोजेज जो हैं वो उपलब्ध करा दी जाएं। और ये तेजी से किया जाए ताकि ये प्रयास करें कि दिसंबर तक हम समस्त हमारे जो प्रदेश के नागरिक हैं उनको जो है वो डोजेज उपलब्ध करा दें। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं, ये पूरे हमारे कोरोना कर्फ्यू के बावजूद, कोरोना काल संक्रमण के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं क्रय का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक गेहूं खरीदा जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। अब तक लगभग 55,60,000 मीट्रिक टन, 556 लाख क्विंटल गेहूं लगभग 12,73,000 किसानों से खरीदा जा चुका है। और उनके खाते में जो है लगभग 8,000 करोड़ से अधिक उनके खातों में स्थानांतरित भी किया जा चुका है। प्रदेश में लगभग 5,678 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। इस बार पहली बार जो है वो किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से भी जो है गेहूं क्रय का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार किसानों को खरीफ की तैयारी के लिए भी सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। खाद बीज का उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी प्रकार प्रदेश के किसानों